नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज 24x7 में। 18 सितंबर 2030 का आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए एक शर्मनाक अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। इस दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी पुरानी आदत का परिचय दिया। आप सबसे अनुरोध है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बिना किसी ठोस सबूतों के संस्थानों पर आरोप लगाते रहे राहुल गांधी। इस बार जो है वो निशाने पर था भारत का सर्वोच्च चुनावी संस्थान भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं चाहता हूं कि आप इस स्टोरी को अधिक से अधिक शेयर करें। दरअसल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन ऑडिटोरियम में नियोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जिनमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की आदत है, आपको सबको पता है, इस बार भी वो कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाए। निर्वाचन आयोग ने तुरंत इन आरोपों का जवाब दिया, करारा जवाब दिया और राहुल गांधी घुटने टेकते हुए नजर आए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राहुल गांधी की अब लंका लग गई है। दोस्तों, राहुल गांधी के दावों को गलत, बेबुनियाद और तथ्यात्मक रूप से झूठ करार दिया। यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि क्या राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का एक व्यवस्थित रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या कुछ विदेशी ताकतें राहुल गांधी को फोर्स कर रही हैं? राहुल गांधी का आरोप है कर्नाटक से महाराष्ट्र तक और कर्नाटक के औलांद में वोट चोरी का दावा। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, सब कुछ स्पष्ट रूप से सुनाएंगे। कमेंट्स बॉक्स में इस झूठ को एक्सपोज कीजिए, शेयर कीजिए। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले कर्नाटक के अलांद क्षेत्र का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि यहां 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की गई। उनके अनुसार हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में कुल कितने वोट हटाए गए, लेकिन यह संख्या 6018 से कहीं ज्यादा थी। राहुल गांधी ने एक कहानी भी सुनाई। आपको पता है, कहानी सुनाने में उस्ताद हैं। सफेद टी शर्ट पहनकर चले आते हैं साहब और प्रधानमंत्री उनको नामदार कहते हैं। उनके अनुसार यह मामला तब सामने आया जब एक बूथ स्तरीय अधिकारी ने देखा कि उनके चाचा का वोट हटा दिया गया है। जांच करने पर पता चला कि पड़ोस के नाम पर वोट हटाया गया है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने यह भी स्वीकार किया कि ना तो वोट हटाने वालों को और ना ही जिसका वोट हटाया गया इसे उनकी जानकारी थी। फिर उन्होंने बिना किसी सबूत के निष्कर्ष निकाला कि किसी बाहरी ताकत ने सिस्टम को हैक करके ये वोट हटाए थे। आप खुद बताएं कि दरअसल राहुल गांधी को क्या लगता है? क्या आम लोग, क्या इस देश की जनता अनपढ़ है? क्या वो ये नहीं समझती है कि भाई आप मीडिया को बटोर लोगे क्योंकि आप एलओपी हो, आप उस राजनीतिक परिवार के हिस्सा हो जिनकी बपौती ही राजनीति में रही है? दोस्तों, हम आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने अपने आरोपों को और आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र और राजुरा निर्वाचन क्षेत्र का भी जिक्र किया। उनके अनुसार राजुरा में 6850 वोटों को गैर कानूनी तरीके से जोड़ा गया है। उनका दावा है कि यह समस्या केवल कर्नाटक या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य में भी हो रही हैं। राहुल गांधी ने यह भी स्वीकारा कि हमारे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यानी कि राहुल बाबू, हम आपको कह दें कि आपकी बीबी
विदेश में बैठी हैं, आपने शादी कर ली है और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या आप इसको सच मान लेंगे? अगर हम ये कह दें कि सोनिया गांधी बार में डांस किया करती थी, तो क्या आप इसको सच मान लेंगे? नहीं, ऐसे अपराध बोध वाले शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबूत क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं? ये बिहार की जनता को जानना चाहिए, ये देश की जनता को समझना चाहिए। निर्वाचन आयोग का तत्काल जवाब आ गया। तथ्यों की चादर में जो छुपे हुए झूठ हैं वो सब सामने आ गए। ऑनलाइन डिलीट किए गए हो सकते हैं वोट। भारत निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का तुरंत जवाब दिया। आयोग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं, पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। आम जनता ऐसा कर ही नहीं सकती है, जैसा कि राहुल गांधी ने समझा है। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राहुल गांधी की तकनीकी अज्ञानता को भी उजागर करता है। उन्होंने बिना यह समझे कि वोटिंग सिस्टम कैसे काम करता है गंभीर आरोप लगा दिए। ये आरोप तथ्यहीन है, लेकिन चुनाव के टाइम पर इस तरह के आरोप का आना एक मूड बनाने के लिए काफी हो सकता है। किसी खास तरह के वोटरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी हो सकता है। हम आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आरोप का और भी विस्तृत जवाब दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति, जी हां, वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपने पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। आयोग ने यह भी बताया कि 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट डिलीट करने की कुछ नाकाम कोशिश हुई थी, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग ने खुद इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई थी। क्या राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का जिक्र किया? तो दोस्तों, इस एफआईआर का जिक्र नहीं किया, बल्कि पत्रकार पूछते रहे क्या आप कोर्ट जाएंगे? तो उन्होंने कहा, मैं संविधान का रक्षक नहीं हूं, मैं राजनेता हूं। यह तथ्य राहुल गांधी के आरोपों की हवा निकाल देते हैं। अगर चुनाव आयोग ही भ्रष्ट है तो वो अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों कराएगा? आलंद सीट का रिकॉर्ड जो राहुल गांधी ने दिया उसको भी हम डिकोड कर देते हैं। निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार 2018 में आलंद सीट भाजपा के सुभाष गट्टेदार ने जीती थी। 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने फिर से जीत हासिल की थी। 2018 में बीजेपी ने जीता और उसी सीट को 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने वहां से जीत हासिल की। यह तथ्य और दिलचस्प है। अगर चुनाव आयोग सच में भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है तो कर रहा होता तो 2023 में कांग्रेस की जीत कैसे होती? ये राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब नहीं दे पाए क्योंकि राहुल गांधी को हाइड्रोजन बम, जहां तक मैंने सुना है, वो फोड़ना था। वो बात अलग है कि आखिरी में राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम बन रहा है। राहुल गांधी का पैटर्न संस्थानों पर आक्रमण की रणनीति और ईवीएम से शुरुआत इसकी होती है। राहुल गांधी का यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वर्षों से इलेक्शन वोटिंग मशीन यानी कि, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर उन्होंने समय समय पर सवाल उठाए हैं। जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है
राहुल गांधी का पहला बहाना ईवीएम होता है। लेकिन जब कांग्रेस जीतती है, जैसा कि हाल ही में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में हुआ, तो वही ईवीएम अचानक भरोसे मंद हो जाती है। बिहार में जब ईवीएम का ड्रामा नहीं चला, तो अब वोट चोरी का नया सफूगा फेंका जा रहा है। देश की जनता इसको कितना पकड़ेगी वो बात अलग है। हम आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पर माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी कई बार सवाल उठाए हैं। जब कोई फैसला उनके पक्ष में नहीं आता, तो वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने पर भी नहीं चूकते। उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है और 1 रुपए की फीस देकर राहुल गांधी बच जाते हैं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का निरंतर हमला ये साफ करता है कि कहीं हमारे ये जो सारे संस्थान हैं, इस पर आम आदमी का भरोसा उठ जाएगा क्या? अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को भी अपना निशाना बनाया है। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर यह सच होता तो 2004 में कांग्रेस कैसे जीतती, 2009 में दोबारा कैसे जीतती? तकनीकी अज्ञानता या जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है? डिजिटल फुटप्रिंट की समझ नहीं है राहुल गांधी में? दोस्तों, राहुल गांधी के आरोप दिखाते हैं उन्हें डिजिटल सिस्टम की बुनियादी समझ नहीं है। आधुनिक प्रणाली यानी कि आजकल का जो दौर है वो पूर्ण रूप से डिजिटल है। आधुनिक डिजिटल सिस्टम की बुनियादी समझ राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं है। आधुनिक चुनावी प्रणाली में एक्शन का एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है। कोई भी बदलाव ट्रेस किए जा सकते हैं। वोट डिलीट करने की प्रक्रिया का जहां तक सवाल है, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोट डिलीट करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है, सुन लीजिए एसआईआर पर आ रहे हैं। ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो। मान लीजिए कि आपका वोटर दिल्ली में भी बना है, वोटर कार्ड दिल्ली में भी बना है, और आपका वोटर कार्ड पटना में भी बना है या फिर लखनऊ में भी बना है। तो ऐसी स्थिति में गलत जानकारी अगर दी जाती है या फिर पात्रता की शर्तें पूरी नहीं होती, तो इस प्रक्रिया में प्रभावित व्यक्ति को पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रखे। और एक बड़ा अहम और जो है शॉकिंग मुद्दा हम आपको बताने जा रहे हैं, हैकिंग का भ्रामक दावा। राहुल गांधी बड़े आराम से समझते हैं कि इस देश की जनता सी है, माफ कीजिएगा मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन उनको नहीं पता कि वही जनता पटक पटक के हर चुनाव में उनको मार रही है। राहुल गांधी का बाहरी ताकत ने सिस्टम हैक किया जैसा दावा तकनीकी रूप से बेतुका है। भारत की वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक सिक्योर एक तरह से कहें या मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जिसे हैक करना आसान नहीं है। अगर हम इसमें मीडिया की भूमिका की बात करें तो सनसनी या सत्यता क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग, इस पर भी ध्यान देना बड़ा जरूरी है। राहुल गांधी को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइमिंग भी संदेहास्पद है और यह हम हमेशा से कहते आए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के ठीक पहले यह आरोप एक तरह से कहें कि लगाए गए थे पहले ईवीएम पर, और अब बिहार चुनाव के समय इस पर आरोप लगाना एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश लगती है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी सही हैं? तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर वो फेक हैं तो भी बताइए। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।